हर हर महादेव। आप सभी को आज मैं अपना दूसरा सीरीज़ लेके आई हूँ, सत्यनारायण कथा सच या अंधविश्वास। तो चलिए आगे जानते हैं। हम जब भी सत्यनारायण की पूजा या विष्णु की पूजा करते हैं तो उसमें हम तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। क्या हमने सोचा है कि ऐसा क्यों करते हैं? और ये शुरू से होता आया है, इसलिए हम भी उस प्रचलन को चलाते हैं। लेकिन ये हमें सोचना चाहिए कि आखिर तुलसी के पत्तों का ही इस्तेमाल क्यों किया जाता है। क्या इस अज्ञानता को कभी महसूस करते हैं कि ये पत्ता इतना ख़ास क्यों है, इतना ख़ास है क्यों? तो उससे पहले हमें ये जानना होगा कि तुलसी का पत्ता आखिर है क्या। उसके पत्तों की ऊर्जा हमारे अंदर की लाइफ फोर्स को जगाती है, यानी ये एक बायो एनर्जी बूस्टर है। तुलसी के पत्तों में एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीसेप्टिक तत्व होते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। इसे पूजा में शामिल करने का कारण बस यही था कि पूजा में तुलसी खाकर लोग अनजाने में औषधि लाभ ले सकें। इसलिए तुलसी का पौधा सिर्फ पौधा नहीं, एक जीवित ऊर्जा का स्रोत है। तुलसी का पत्ता या पौधा नकारात्मक रेडिएशन को सोखने की प्रचुर क्षमता रखता है। तुलसी जैसे पावरफुल पत्ते के बारे में जितनी बातें की जाएं कम ही हैं। तो चलिए हम पहले ये जानते हैं कि जो पत्ता विष्णु की एनर्जी पे चढ़ाया जाता है, ये वास्तव में विष्णु है कौन? कोई मूर्ति नहीं है ये। इनकी परिभाषा केवल मूर्ति तक सीमित नहीं है। विष्णु दरअसल ब्रह्मांड की वो कॉस्मिक एनर्जी है जो संतुलन को बनाए रखती है, जो हर चीज़ को बनाए रखती है, जैसे आपके जीवन में रिश्तों का संतुलन, स्वास्थ्य का, भावनाओं का। और तुलसी उसी संतुलन के साथी है। जब आप तुलसी पत्ते चढ़ाते हैं तो आप अपने भीतर उस संतुलन के लिए तैयार होते हैं। आप खुद को ब्रह्मांडीय लय में ट्यून कर रहे होते हैं। उस नारायण, उस विष्णु के संतुलन भाव को तुलसी दर्शाती है। सत्यनारायण कथा के क्रम में हमने अक्सर सुना होगा कि जहाँ संतुलन होता है वहाँ लक्ष्मी होती है। ये बात सच है। चूँकि नारायण संतुलन के देवता हैं और तुलसी भी संतुलन का प्रतीक, और जहाँ तुलसी होती हैं वहाँ फ्लो होता है एनर्जी का, वहाँ ऊर्जा हमेशा चलती रहती है, तो संतुलन बना ही रहता है। तो लक्ष्मी का आना बिल्कुल सच है। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो, रियलिटी बिहाइंड रिचुअल्स, तो इसे किसी एक ऐसे इंसान के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिसे शांति की तलाश हो और वास्तविक ज्ञान की तलाश हो। मैं आपके सामने और भी सीरीज़ में ऐसे ज्ञान लाती रहूँगी अगले पार्ट में। आपका धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। हर हर महादेव।